Morning, good afternoon at per your time. Now I am going to keep myself continue in the lesson The Rat Trap in class 12th. The book name is Flamingo. Lesson number 4 The Rat Trap. You know that I have taught you in this lesson many paragraphs. Today you have to watch from here. If you are unable to watch the video very clearly, then you can listen my voice and find out the line. He asked permission to stay. कौन पूछा? जो रेड ट्रैपर था वह जब रामसाजो आयरन मिल में पहुंचा तो वहां तक मैं पढ़ा चुका था कि वो कैसे वहां पहुंचा, वहां की आवाज़ कैसे सुना। और जब वो जंगल में भटक रहा था तो अचानक वो जब थक गया, बहुत भूखा प्यासा ज़मीन पर लेट गया, तो अचानक जब ज़मीन पर लेटा तो उसके कान में कुछ थप थप की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो उस दिशा में गया, फिर उसको रामसाजो आयरन मिल दिखा, वहाँ पर वो बैठा, वहाँ आग सेका। मतलब इस प्रकार की बातें मैं सब बता चुका हूँ आपको। नाउ ही आस्क्ड परमिशन, जब वहाँ पहुँच गया तो वो ही आस्क्ड परमिशन, वो परमिशन मांगता है टू स्टे, रुकने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोब्ड हाउटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम द सिंगल वर्ड। मतलब उसकी बात को वहाँ जो मुख्य लौकार था बिना कुछ बोले अपने सर को हिलाता है, एक्सेप्ट करता कि हाँ यू कैन स्टे हियर। द ट्रैम्प डिड नॉट से anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. उसने वहाँ रुकने की इच्छा मांगी। वो कहा कि हम यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हम बस अपने आप को एक रात बिताना चाहते हैं, यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं। और वह कहता है कि वह वहाँ बातें करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया है। In those days, the Ramsajo iron mill was owned by the very prominent iron master whose greatest ambition was to ship and good iron to the market. He wanted to both night and day see the, ये मुझे लग रहा पढ़ा चुका हूँ। आगे देखिए अब। Naturally, the first thing he saw was tall rack. यहाँ से देखना है, naturally यहीं से देखना है आपको। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had edged his way too close to the furnace that steam rose for his wet rag. The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat and get better view of his face. But of course it is you, Nils Love, he said. How do you look? निसंदेह जो चीज़ें उसने सबसे पहले देखी थी वह, मतलब रैग मतलब होता फटा पुराना, चिथड़े से बने हुए लंबा आदमी जो था, जो आराम के लिए भट्टी के पास इतना आ गया था। उसके जो रैग थे, कपड़े थे, उसे चिथड़ों से भाप उठ रही थी। आयरन मास्टर जो था, मेन जो लोहाकार था, उसने एग्जाम्पल का अनुसरण किया और जो अजनबी व्यक्ति की तरफ उसने कृपा की दृष्टि से देखा। वह उसके करीब आया, उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखा, फिर उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए उसकी तिरछी टोपी उतारा। परंतु अवश्य तुम नील्स ओलोफ, उसने कहा, तुम कैसे दिखते हो? हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो? द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसाजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। इसके पहले जो चूहे दाने वाला आदमी जो था, उसने रामसाजो आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था और उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट्स ही वाज एन old acquaintance, he might perhaps throw him couple of kroner. इसलिए वह एकदम उसका धोखा दूर करना चाहता था। Therefore he did not want to undeceive him at all. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. कहता कि हाँ, भगवान जानता है कि मेरा समय खराब आ गया है। डाउन हिल मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, मेरा समय खराब चल रहा है, रेड ट्रैपर कहता है।
Yes, you should not have resigned from the regiment, said the iron master. तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, आयरन मास्टर कहता है. That was the mistake. यह तुम्हारी गलती थी. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. यदि मैं सर्विस में रहा होता तो काश ये तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता. Now of course you will come home with me. अब तुम मेरे साथ घर चलो. To go along up to the manor house and be received by the owner like one old regiment comrade that however did not please to tram. कॉमरेड मतलब दोस्त होता है. जमींदार जो होता है उसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड. टू गो अलोंग व द मैनर हाउस, जमींदार के घर वह जाना, पुराने रेजिमेंट के साथी के द्वारा स्वागत होना उस गुम्मक्कड़ को अच्छा नहीं लग रहा था. रेजिमेंट मतलब उसके साथ वह काम किया था, तो वह उसको पहचान गया और उसको बहुत सारी बातें कहता है, तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगा. दैट हाउएवर ही डिड नॉट प्लीज टू ट्रैम्प. नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, आई सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. वो कहता नहीं, मैं यह सोच भी नहीं सकता, उसने कहा बिल्कुल चौकना दिखते हुए. चौकना. He thought of the 30 kroner. To go up the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. वह उस 30 क्रोनर के बारे में सोचा. जमींदार के घर जाना अपने आप को जानबूझकर शेर की मुंह में हाथ डालने जैसा था. He only wanted to chance to sleep here in the forge and then sneak away in conspicuously as possible. वह सिर्फ उसका पर्पज ये था कि वह किसी तरह, वह जैसे भी हो, इस फोर्ज में सोने का अवसर उसको मिल जाए और फिर जितना संभव हो सके उतना चुपचाप वहां से वो निकलना चाहता था. आयरन मास्टर समन्ड दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग. आयरन मास्टर ने समझा कि वह अपने इस दैनिक कपड़ों के कारण थोड़ा हिचकिचा रहा है, एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, मतलब बेइज्जती महसूस कर रहा है. उसको ये लगा, जबकि उसके मन में कुछ और चल रहा था. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. कृपया ये मत सोचिए कि मेरा घर इतना अच्छा है कि तुम वहाँ अपने आप को दिखा नहीं सकते हो. He said, Elizabeth is dead. एलिजाबेथ मर चुकी है. As you may already have heard, तुम इसके बारे में सुने होगे. My boys are abroad. मेरे जो बच्चे हैं वो बाहर हैं, विदेश हैं. And there is no one at home except my oldest daughter and myself. मेरे जो सबसे बड़ी बेटी है उसके अलावा और मेरे घर में कोई नहीं है. We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि क्रिसमस पे हमारे साथ अब कोई नहीं है. नाउ कम along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. नाउ अब come along with me, मेरे साथ आओ, and help us make Christmas food, मेरे साथ जो क्रिसमस का भोजन है उसको तुम चखो, and food disappear little faster, और जल्दी से खाना जितने हैं उसको ख़त्म करने में मेरी सहायता करो. But the stranger said, and no, and again no, and the iron master saw that he must give in. परंतु जो अजनबी था बार बार ना कह रहा था, और आयरन मास्टर ने देखा कि उसको थोड़ा मनाना पड़ेगा. It looks as though Captain Owen Staffel preferred to stay with you tonight. Stern storm, he said to the master blacksmith and turn his heel. ऐसा लगा कि मानो कप्तान बोन स्टाल आज रात हमारे साथ रुकना चाहेंगे. स्टर्न स्टॉर्म, उसने मुख्य लौहकार को कहा, अपनी एड़ियों पर मुड़ा, मतलब मुड़कर ऐसा कहा. बट ही लाफ्ड to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word.
परंतु वह जाते हुए खुद को अपने आप में हंसा और लाहौकार जो था, आर्य मास्टर था, जो उसको जानता था, उसने समझाया कि उसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे थे। But he laughed to himself as he went away, and Blacksmith, who knew, understood very well that he had not said his last word. आगे देखिए. It was not more than half an hour before then he heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the ironmaster. अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने फोर्ज के बाहर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, और यह कोई नया मेहमान, मतलब ऐसा लग रहा था कोई नया मेहमान आने वाला, परंतु ये कोई नया मेहमान नहीं था, यह आयरन मास्टर नहीं था। परंतु कौन था अभी क्लियर हो जाएगा। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट ही वुड बी हैव टू बेटर पावर्स टू परसुएशन दैट हिज हिमसेल्फ। अब यहाँ पर आयरन मास्टर अपने खुद को न भेज करके अपनी बेटी को भेजता है। उसने अपनी पुत्री को भेजा स्पष्टता इस उम्मीद से कि उसमें अधिक मना लेने की शक्ति होगी। परसुएट मतलब होता है उसी से बना, परसुएशन मतलब बातचीत में एग्री करवा लेना किसी से कि मुझसे अच्छा मेरी बेटी उस व्यक्ति को जल्दी मना लेगी, ऐसा उसको लगा। फिर उसको आयरन मास्टर अपनी बेटी को जो रेड ट्रैपर है उसके पास भेजता है। सी एंटर्ड फॉलोड बाई अ वॉलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म बिग फर कोट। जैसे वो अंदर आती है तो उसके पीछे एक जैकेट था, कोट था, और उसने हाथ में एक बड़ा सा एक वॉलेट भी लिया हुआ था। एक वॉलेट मतलब जो छोटा सा बैग होता है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट साई। वो बहुत सुंदर तो नहीं थी लेकिन बहुत ही शर्मीली प्रतीत होती थी और बहुत ही मोडेस्ट थी, बहुत ही साई थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट वॉज बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फोर्ज मतलब जो रहने का स्थान था, वहाँ सब कुछ वैसे ही था जैसे शाम के समय था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. मुख्य जो आयरन मास्टर था और उसके जो हेल्पर थे वो बेंच पर बैठे हुए थे, और जो लोहा व चारकोल अब भी भट्टी में चमक रहा था। The stranger had stretched himself out of the floor, and The stranger had stretched himself out of the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. अजनबी अपने आप को फर्श पर मतलब लेटने के लिए बैठ गया और एक बड़े इम्प्योर लोहे के टुकड़े को अपने सिर के नीचे रख कर लेटा हुआ था, और उसकी जो टोपी थी उसकी आंखों पर थी। मीन्स he pulled over his eyes. As soon as the young girl caught sight on him, he went up to the lift his hat. मतलब जैसे ही जो नौजवान लड़की थी उसकी नज़र उस पर पड़ी और गई उसकी टोपी को हटा दी। The man was evidently used to sleeping with one eye open. वह आदमी एक आंख ओपन करके सो रहा था, मतलब ऐसा कुछ था। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वह एकदम उछला और बिल्कुल डरा हुआ लगा, मतलब अचानक से जगा, ऐसा देखा कि कोई लड़की आई है। तो My name is Edla. My name is Edla. My name is Edla विलमैनसन है, मेरा नाम एडला विलमैनसन है। सेड द यंग गर्ल, ये नौजवान लड़की कही। माई फादर came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. मेरे पिताजी ने कहा कि आप आज की रात इस फोर्ज में सोना चाहते हैं, और तब उन्होंने मुझे भेजा कि आपको लेकर मैं अपने घर चलूं। I am sorry, Captain, that you are having such a hard time. मुझे खेद है कप्तान कि आपके लिए ये सबसे खराब समय चल रहा है। She looked at him compassionately
with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. वह उसकी तरफ एक दयनीय दृष्टि से देखी और उसको लगा कि आदमी अंदर से बहुत डरा हुआ है. Either he was stolen something or else he has escaped from jail. ऐसा लग रहा था या तो वो कहीं से कुछ चुरा के भागा है या किसी जेल से भागा है. She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you come. Only please stay with us over Christmas Eve." उसने कहा कि आप निश्चित हो सकते हैं कि आप कोई ना कोई कप्तान हैं अगर आप हमारे पास आने में स्वतंत्र हैं. बस आज आप हमारे साथ क्रिसमस टाइम पे इस रात रुकिए. ही आस्क्ड परमिशन टू ब्रिंग यू होम एट. तो यहाँ पर कहा है कि कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम. अगर आप हम लोगों के साथ आज यहाँ पर स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं तो रहिए. एंड ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस टू ईव. और कहते हैं कि आज जो क्रिसमस का त्यौहार है, क्रिसमस का जो ये फेस्टिवल है, इस पर आप हमारे साथ रुकने का प्रयास करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. तो यहाँ तक है. अब मैं इसके बाद कल से पढ़ाऊँगा नेक्स्ट पैराग्राफ. तो